सो हेलो गाइस, वेलकम बैक लॉजिक मोड। और आज हम देखने वाले हैं GFG प्रॉब्लम ऑफ द डे, सिनेमा सीट अलोकेशन एंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द प्रॉब्लम इज मीडियम। अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन पढ़ लेना, मैं आपको डायरेक्ट समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपको n रोज दे रखी है, हर एक रो के अंदर टोटल कितनी सीट्स होगी, 10 सीट्स, मतलब 10 कॉलम्स। ठीक है। देन उसके बाद हमें 2D वेक्टर दे रखा है रिजर्व्ड सीट, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पेयर के फॉर्म में है, जो कि रो ऑफ आई और सीट ऑफ आई रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये है कि पर्टिकुलर इस रो के अंदर ये वाली जो सीट है पहले से ही रिजर्व्ड है। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ 4 ग्रुप्स दे रखे हैं, 4 मतलब हमें क्या 3 ग्रुप्स दे रखे हैं 4 पर्सन के। तो वो ग्रुप कौन कौन से हैं? फर्स्ट ग्रुप है 2 3 4 5 वाला, सेकंड ग्रुप है 4 5 6 7 वाला, जो थर्ड ग्रुप है वो क्या है 6 7 8 9 वाला। हमें क्या करना है, इन ग्रुप्स को सेम रो के अंदर फिट करने की कोशिश करनी है। ठीक है। एक रो के अंदर हम कितने ग्रुप्स लगा सकते हैं, मैक्सिमम, वो हमें मतलब मैक्सिमम ग्रुप्स को फिट करने की कोशिश करनी है। ठीक है। बट यहाँ पर इन्होंने एक कंडीशन बोला है कि जो भी ब्लॉक ऑफ सीट्स है, या फिर बोल सकते हैं जो भी ग्रुप है, हम वहां पर फिट कर सकते हैं जहां पर कोई सीट रिजर्व्ड ना हो। सारी सीट्स का क्या होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए। मतलब जो भी हम ब्लॉक ले रहे हैं, जो भी ब्लॉक के अंदर जो भी नंबर्स आ रहे हैं, वो सारी सीट्स क्या होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए, तभी हम उस ब्लॉक को वहां पर फिट कर सकते हैं। ठीक है। और इन्होंने बोला है कि जो भी सीट है वो एटमोस्ट असाइन होगी एक ग्रुप को, मतलब एक सीट पर 2 पर्सन नहीं बैठ सकते, मतलब ओवरलैपिंग नहीं होगी। और हमें क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 पर्सन ग्रुप डेट कैन बी असाइन, मतलब हम कितने मैक्सिमम ग्रुप्स को असाइन कर सकते हैं ऑल ओवर सारी रोज के अंदर। तो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर समझाता हूँ। एग्जाम्पल फर्स्ट। ओके। तो हमें क्या दे रखा है, n इज इक्वल टू 3 दे रखा है, n3,10 इस तरीके से। तो ये है क्या, एक तरह से मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है। तो मान लो मैंने कितनी एक मैट्रिक्स बना ली, ठीक है, जिसके अंदर 10 कॉलम्स है और 3 रोज है। ठीक है, 10 कॉलम्स है, 3 रोज है, 1 रो, 2 रो एंड 3 रो, 9 एंड 10। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, जो सीट पहले से ही बुक है उसको क्या करेंगे, हम वैल्यू 1 रख देंगे। ठीक है। तो फर्स्ट रो पर सेकंड वाली सीट बुक है, फर्स्ट रो पर सेकंड वाली सीट, मतलब यहाँ पर 1 आएगा। फर्स्ट रो पर थर्ड वाली सीट भी बुक है, फर्स्ट रो पर 8 वाली सीट भी बुक हो चुकी है, सेकंड वाली रो पर 6 वाली सीट पहले से रिजर्व्ड है, और थर्ड वाली पर फर्स्ट वाली सीट बुक है, और 10 वाली सीट भी बुक है। ओके, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, जो बची हुई स्पेस है उसमें हमें क्या करना है, जो हमारे ग्रुप्स दे रखे हैं उनको फिट करना है। अब हमारे पास टोटल 3 ग्रुप्स है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रुप ए। ग्रुप ए क्या है, 2, 3, 4, 5। ग्रुप बी क्या है, हमारे पास है 4, 5, 6, 7। ग्रुप सी क्या है, 6, 7, 8, 9। इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, इन ग्रुप्स को फिट करने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट ग्रुप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से लगाकर 5 तक। तो मैं फर्स्ट रो के अंदर सेकंड कॉलम से 5 कॉलम तक इसको फिट करने की कोशिश करूँगा। बट मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर सेकंड वाला और थर्ड वाली सीट जो है रो फर्स्ट के अंदर पहले से ही किसी ने बुक कर रखी है, मतलब पहले से उसकी टिकट ले रखी है। तो मतलब मैं यहाँ पर इनको नहीं बिठा सकता। ठीक है। तो मतलब मेरा ग्रुप ए नहीं बैठ सकता। चलो कोई नहीं, ग्रुप बी बिठा के देखूंगा। तो जब मैं ग्रुप बी बिठा के ट्राई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है, ए वाला भी एम्प्टी है, बी मतलब 4, 5, 6 और 7 सारी जो सीट्स है वो क्या है, खाली है। तो यहाँ पर कौन सा वाला ग्रुप बैठ जाएगा, बी वाला ग्रुप। तो यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रुप बी। ठीक है, यहाँ पर बैठ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, ग्रुप सी को मतलब बैठने का, मतलब इसको फिट करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर अगर देखूँ तो 6 और 7 पे तो पहले से ही ग्रुप बी बिठा हुआ है। तो अगर मैं इस वाले को बिठाने की भी कोशिश करूँगा तो ओवरलैप हो जाएगा, तो ओवरलैप अलाउ नहीं है। और यहाँ पर 8 वाले पर भी कोई बैठा हुआ है। ठीक है, तो मतलब सी ग्रुप हमारा बैठ नहीं सकता। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो हमारी सेकंड वाली रो है इस पर ट्राई करूँगा। तो यहाँ पर गया और यहाँ पर फर्स्ट वाले ग्रुप को बिठाने की कोशिश करी। तो यहाँ पर ए 2, 3, 4, 5 सारी सीट्स क्या थी, खाली थी। तो मैं इनको बिठा सकता था, तो मैंने बिठा दिया। अब बी वाला जो ब्लॉक है उसको बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये वाला क्या ओवरलैप पार्ट है। अब मान लो कि भले मैं ए वाला नहीं भी बिठा था, बट 6 वाले पर पहले से किसी ने टिकट लेकर वहां पर मतलब सीट को रिजर्व कर चुका है ना, वो सीट पहले से उसकी बुक है। तो मैं उस पर नहीं बिठा सकता, एम्प्टी नहीं है। ठीक है।
और यहाँ पर जब मैं सी वाले ब्लॉक को बिठाने की कोशिश करता हूँ तो 6 7 8 9, तो इस वाले ब्लॉक के अंदर देखता हूँ तो जो 6 वाली सीट है सेकंड रो के अंदर वो पहले से ही किसी ने बुक कर रखी है, मतलब यहाँ से पहले से कोई ना कोई बैठा हुआ है, तो मैं सी वाले ब्लॉक को भी नहीं बिठा सकता। ठीक है, अब मैं थर्ड वाली रो पर आता हूँ। थर्ड वाली जब रो पर देखता हूँ तो मैं जो फर्स्ट वाला ग्रुप है उसको बिठाने की कोशिश करता हूँ, तो 2 से 5 तक सारे जो सीट्स है वो एम्प्टी है, तो ए यहाँ तक आ गया। ठीक है, बढ़िया बात है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बी वाला ग्रुप बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं बी वाला ग्रुप बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पर 4 5 6 7, तो 6 और 7 वाली सीट तो खाली है, बट और 4 जो 5 है उस पर क्या है, ए वाला ग्रुप जो है बैठा हुआ है ना, तो मतलब यहाँ पर मैं बी वाला नहीं बिठा सकता। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सी वाला बिठाने की कोशिश करूंगा, तो 6 7 8 9 सारी जो सीट्स है वो खाली है, तो यहाँ पर सी वाला ग्रुप आराम से बैठ सकता है। ठीक है, ओके। अब भैया यहाँ पर आपने ए वाला बिठा दिया, क्या आप इसकी जगह बी वाला बिठा सकते हो? हाँ, बिठा सकता हूँ। अब यहाँ पर अभी के केस में मैक्सिमम कितनी रोज यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर मैक्सिमम कितने ग्रुप्स, यहाँ पर मैक्सिमम कितने ग्रुप्स फिट हो पा रहे हैं, टोटल 2 जो ग्रुप्स है वो फिट हो पा रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए तो अगर बी वाले ग्रुप को बिठाने की कोशिश करता हूँ, मान लो, तो मैं क्या करूँगा, अगर बी वाले ग्रुप को बिठाता हूँ तो बी वाला ग्रुप यहाँ से बिठाएगा। ठीक है, बी 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 बी, तो अब ए वाला भी नहीं बैठ सकता क्योंकि 4 और 5 ओवरलैप हो जाएंगे इस वाले ब्लॉक के अंदर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो सी वाला ग्रुप बिठा के देखो, तो सी वाला भी नहीं बैठ सकता। ठीक है, क्यों? 6 और 7 वाले पर पहले से बी वाला जो आदमी है पहले से बैठा हुआ है, तो मतलब ये दोनों ग्रुप्स नहीं बैठ सकते। बट इस केस में जो आंसर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप बिठा पा रहा हूँ, बट मैं मैक्सिमम इस पे अगर देखे तो हम 2 ग्रुप्स बिठा सकते हैं। कौन कौन से? ए वाला ग्रुप और सी वाला ग्रुप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए वाला ग्रुप और सिर्फ सी वाला ग्रुप बिठाएंगे, ए और यहाँ पर हो जाएगा सी सी सी, इस तरीके से। अब सारी रोज में हम देख लेंगे मैक्सिमम कितने कितने ग्रुप्स फिट कर चुके हैं हम। यहाँ पर टोटल एक ग्रुप है, यहाँ पर भी टोटल एक ग्रुप फिट कर दिया हमने, यहाँ पर टोटल 2 ग्रुप्स को फिट किया है। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स मैक्सिमम कितने हमने फिट कर चुके हैं, हम टोटल 4 ग्रुप्स को हमने फिट कर चुके हैं। ठीक है, समझ में आया कैसे हमें ग्रुप्स को फिट करना है, और हमें इस तरीके से फिट करना है ताकि हम मैक्सिमम ग्रुप्स को फिट कर सकें। तो यहाँ पर हमने क्या किया, साथ ही साथ ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन को भी डिस्कस कर लिया है। कैसे? चलो ठीक है, फिर भी एक बार हम थोड़ा सा आपको रिकैप करा के दिखा देता हूँ। ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में हम कर क्या रहे हैं, पूरा का पूरा एक मैट्रिक्स बना रहे हैं, मेट करके या कुछ भी करके, जिसमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक सारी रोज है और यहाँ से यहाँ तक सारी कॉलम्स है। ठीक है, ये कितनी साइज लेगा, यहाँ पर ले लेगा 10⁹ इंटू 10⁻, सिर्फ 10⁹ इंटू 10 इतनी। ठीक है, इतनी ये क्या लेगा, स्पेस ले रहा है अभी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो रिजर्व्ड सीट डेटा स्ट्रक्चर है वो वर्थ केस में कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, वो है ना 10⁴ तक जा सकता है। ठीक है, क्योंकि उसमें लिख रखा है मिनिमम ऑफ 10⁹ टू 10⁴, तो मतलब 10⁴ तक जा सकता है। ठीक है, तो आप कितने टाइम ट्रेवर्स करोगे, अगर यहाँ पर देखो, फर्स्ट मैं क्या करूँगा, अपने मैट्रिक्स को फिल करूँगा, तो एक लूप चलेगा 4 जो कि 0 से लगाकर 10⁴ तक जा सकता है मैक्सिमम। अब उसके लिए आप क्या करोगे, सारी रोज पर ट्रेवर्स करना पड़ेगा आपको, मतलब जो भी मैट्रिक्स है, मेट ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी आर एस ऑफ आई ऑफ 0, यहाँ पर आर एस ऑफ आई ऑफ 1, ठीक है, इक्वल टू 1 कर दूंगा, मतलब ये सीट पर कोई ना कोई बैठा हुआ है। ठीक है, अब इस सीट पर या क्या किया कि इस वाले लूप से हमने क्या किया, सारी सीट्स को फिल कर दिया। अब उसके बाद फिर से तुम क्या करोगे, एक लूप चलाओगे जो कि 0 से लगाकर n तक सारी रोज पर ट्रेवर्स कर रहा है। हर एक रो पर क्या करोगे, मतलब सारे कॉलम्स को चेक करोगे, तो उस कॉलम्स के अंदर, मतलब उस रो के अंदर क्या करोगे, तुम ए बी और सी इन ग्रुप्स को क्या करोगे, फिट करने की कोशिश करोगे, और इस तरीके से फिट करोगे ताकि मैक्सिमम आए, मैक्सिमम ग्रुप्स फिट हो सके। तो तुम फिर से 0 से लगाकर 10 तक तुम वापस से ट्रेवर्स करोगे, यानी कि 10⁹ इंटू 10⁻, मतलब 10 इतनी, ये होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर तुम्हारी। फिर फिट होने के बाद तुम फिर कैलकुलेट करोगे, मतलब एक तरह से अगर ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, तो कितने आ रहा है, 10⁴ मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, और प्लस
10 रेस्ट टू द पावर 9 इंटू 10 इतना, तो ये, तो इस तरीके से ये जो है हमारा टीएलई देने वाला है। और स्पेस भी देखो ना, हम 10 रेस्ट टू द पावर 9 इतनी स्पेस हम वेक्टर के अंदर यूज कर रहे हैं, 2D वेक्टर है, ठीक है। तो ये हमारे मेमोरी लिमिट एग्जिट भी दे सकता है, मतलब हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन फेल हो चुका है, ठीक है यहाँ पर। और बात ये आती है भैया कि हम मतलब चेक करें, कैसे करेंगे कि कोई ग्रुप जो है वो खाली मतलब है कि नहीं है, कैसे, तो वो भी मैं आपको एक बार रिकैप करा देता हूँ। मान लो जैसे कि ये मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब जहाँ जहाँ पर पहले से सीट बुक हो चुकी है, मैं क्या करूँगा, वहाँ पर 1 लिख दूंगा। जैसे यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर 1 लिख दिया, ऐसा कुछ कर दिया। बाकी सारी जगह क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा, है ना। और आपने देखा होगा कि मेरे ग्रुप के अंदर जो है कंटिन्यूअस नंबर है। ग्रुप ए कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लगाकर 5 तक, ठीक है। ग्रुप बी कहाँ से कहाँ तक है, ग्रुप बी जो है 4 से लगाकर, ग्रुप बी जो है 4 5 6 7 तक है, ठीक है। और जो ग्रुप सी है वो कहाँ से कहाँ तक है, 6 से लगाकर 9 तक, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसका प्रीफिक्स सम ले लूँगा, इसका क्या करूँगा, प्रीफिक्स सम ले लूँगा। तो प्रीफिक्स सम लेने पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर भी हो जाएगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3। हर एक रो का प्रीफिक्स सम ले लूँगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। फिर क्या करूँगा, मान लो कि मैं ग्रुप ए को चेक करने वाला हूँ, तो ये इस मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक फिट करना है, तो मैं इसका सम देख लूँगा, प्रीफिक्स सम निकालूंगा। इसमें से अगर ये वाला पार्ट रिड्यूस करता हूँ तो इस वाले पार्ट का सम मिल जाएगा। तो मान लो मैंने रिड्यूस किया तो 2 - 1 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब 1 आ रहा है मतलब ये है कि इसके बीच में कहीं ना कहीं सीट पहले से ही बुक है, मतलब कोई ना कोई बैठा हुआ है, कोई पर्सन। तो देखो यहाँ पर 1 था, मतलब यहाँ पर पहले से कोई पर्सन बैठा हुआ है। अगर 0 आता है मतलब कोई भी बैठा हुआ नहीं है, तो मैं एक पूरा पूरा ब्लॉक यहाँ पर बिठा सकता हूँ। समझ में आई कैसे मैंने प्रीफिक्स सम का यूज करके यहाँ से निकाला है। क्लियर कि हम क्या करेंगे, जहां पर भी पहले से कोई पर्सन बैठा हुआ है वहां पर 1 1 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रीफिक्स सम निकाल लेंगे हर एक कॉलम का। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस वाला प्रीफिक्स सम करने के बाद हम क्या करेंगे, किसी विंडो का सम निकालना है, मान लो यहाँ से यहाँ तक, तो इस वाले पार्ट में से मैं ये वाला पार्ट डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। मान लो ये राइट है, ये एल है, तो यहाँ पर क्या करूँगा, जो भी प्रीफिक्स ऑफ आर है माइनस प्रीफिक्स ऑफ एल -1, तो इससे क्या होगा, जो विंडो है हमारी ये वाली, इसका सम निकल जाएगा। और इसका सम अगर 0 आता है, मैं बोल दूंगा कि इसके बीच में कोई भी पर्सन बिठा हुआ नहीं है, ठीक है, सारी सीट्स खाली है। बट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब कोई ना कोई सीट पहले से ही बुक है, मतलब कोई ना कोई पर्सन बैठा हुआ है, मतलब मैं पूरा ब्लॉक नहीं बिठा सकता, ठीक है। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये पता चल गया, ठीक है। और किस तरीके से हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन फेल हो रहा है ये भी पता चल गया, ठीक है। अब कुछ ऑब्जर्वेशन है, हम कंस्टेंट देखेंगे। तो अगर क्वेश्चन देखोगे तो कंस्टेंट हमारा जो है n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से लगाकर लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 9 तक है, ठीक है। बट हमारा जो रिजर्व्ड सीट है डेटा स्ट्रक्चर, उसकी जो साइज है, वो कहाँ तक जा सकती है, मिनिमम ऑफ 10 इंटू n एंड 10 टू द पावर 4, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा n जो है वो 10 रेस्ट टू द पावर 9 इतना हो सकता है, तो मतलब मेरा जब भी साइज 10 रेस्ट टू द पावर 4 से जैसे ग्रेटर हुआ, तो उस केस में हर केस में मेरे 10 रेस्ट टू द पावर 4 साइज बनेगी, मतलब इतनी ही साइज का मेरा RS वाला डेटा स्ट्रक्चर होगा, यानी रिजर्व्ड सीट वाला डेटा स्ट्रक्चर है, उसकी साइज जो सिर्फ और सिर्फ इतनी मिल सकती है। तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि जब हम इस पर ट्रेवर्स करेंगे RS वाले साइज पर, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर लगा सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर एक चीज दे रखी है, यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है कि रोज जो है वो लेस देन इक्वल 10 टू द पावर 9 तक जा सकता है, बट इन्होंने जो कॉलम है वो फिक्स्ड दे रखा है कि आपका कॉलम 1 से 10 तक जा सकता है। सब कुछ समझ में आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सारी रोज पे ट्रेवर्स नहीं करूंगा, मैं कॉलम्स को यूज करूंगा। कॉलम्स तो 10 ही है, ज्यादा से ज्यादा साइज 10 हो सकती है, बट रोज जो है इतनी सारी है। अगर मैं इन सारी रोज को चेक करूंगा तो मेरे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 10 रेस्ट टू द पावर n इतने तो वैसे लग जाएगी, तो टीएलई यहाँ से आ रहा है मेरा। तो इस वाले पार्ट को क्या करूंगा, रिड्यूस कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, सारी रोज पे नहीं, हर एक रो के लिए अलग ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं। मैं क्या करूंगा, इस कॉलम वाले को
लूंगा और इससे मैं आंसर फाइंड करने की कोशिश करूंगा। अब कैसे करूंगा वो देखते हैं। अब मैं वो सारी चीजें कैसे करूंगा वो देखते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर n = 5 है, मतलब टोटल रोज कितनी है, 5 रोज है। अब यहाँ पर सिर्फ सीट 1 पर कुछ बुकिंग है, सीट 2 पर कुछ बुकिंग है और सीट 3 पर कुछ बुकिंग कर रखी है। तो अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सिर्फ ये वाली रोज को ही चेक करना है, इनकी सारी रोज को चेक करना है कहाँ कहाँ पर सीट्स बुकिंग है। तो मैं क्या करूँगा, जो लूप चलेगा मेरा 4, वो 0 से लगाकर RS साइज इतना चलेगा। ठीक है, ये बात समझ में है। एक लूप यहाँ से चलाऊंगा, फिर क्या करूँगा, हर एक यहाँ से क्या करूँगा मैं, पहले तो क्या करूँगा, इस RS वाले डेटा स्ट्रक्चर को शॉर्ट कर दूंगा। शॉर्ट करने से क्या है कि असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, तो सेम रोज एक साथ आ जाएगी, फिर 2 वाली अलग हो जाएगी, 3 वाली अलग हो जाएगी पेयर के फॉर्म में। बट फर्स्ट वाले से शॉर्ट होगा, अगर फर्स्ट सेम होगा तो जो सेकंड वाली कंडीशन मतलब सेकंड वाला एलिमेंट है उससे शॉर्ट होगा। ठीक है, तो सारी जो रोज है वो शॉर्टेड ऑर्डर में मिल जाएगी। तो मैं सारी शॉर्टेड ऑर्डर में होगा। ठीक है, मतलब सारी शॉर्टेड ऑर्डर के अंदर होगी। तो मैं क्या करूँगा, जो फर्स्ट लूप है वो i < RS साइज जितने वहां तक चलेगी। अब मैं क्या करूँगा, जितने भी मान लो कि जो जितने भी 1 वाली रोज है पहले उनके सारी सीट्स को बुक कर लूँगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं अलग से लूप चला लूँगा। कैसे, यहाँ पर पेन चेंज कर लेता हूँ कि while i < होना चाहिए RS साइज। ठीक है, और यहाँ पर क्या करूँगा, पहले से ही रो फाइंड कर लूँगा RS ऑफ i ऑफ 0। तो एंड यहाँ पर जो मैं बोल दूंगा कि रो जो है वो इक्वल टू होनी चाहिए RS ऑफ i ऑफ 0। ये इक्वल है, हाँ इक्वल है। तो मतलब ये अभी सेम रोज की बात हो रही है। तो सेम रो के अंदर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अलग से एक 1D डेटा स्ट्रक्चर बना लूँगा जिसको करंट नाम दे दूंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट ऑफ, मतलब अभी जो करंट रो है, ठीक है, उस पर जो सीट कौन सी होगी, RS ऑफ i ऑफ 1 वाली सीट, उसको बुक कर दूंगा। तो यहाँ पर 1 लिख दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगी, जो सिमिलर जो सेम रोज है, एक सेम रोज है उसके अंदर कितनी सीट बुक है मैं ऑलरेडी यहाँ पर कर चुका हूँ। ठीक है, अब उसके बाद क्या करूँगा, सारी रोज को बुक कर चुका हूँ। उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ से प्रीफिक्स सम ले लूँगा, यहाँ से प्रीफिक्स सम ले लूँगा इस करंट रो का। अब इस करंट रो का प्रीफिक्स सम ले लिया। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर क्या किया मैंने, करंट रो का क्या किया, प्रीफिक्स सम ले लिया। ठीक है, अब प्रीफिक्स सम लेने के बाद मैं क्या करूँगा, प्रीफिक्स सम निकाल लिया। ठीक है, अब मैं चेक करूँगा कि कौन कौन से ग्रुप को मैं बुक कर सकता हूँ, ए वाले ग्रुप को बुक करूँ या बी को या सी को। तो इसको कैसे चेक करूँगा, ठीक है, अब ये देखते हैं। मान लो जो ए वाला ग्रुप था वो क्या था, 7 8 9। अब एक बात ध्यान से देखो, अगर मैं ग्रुप ए को अगर फिट करता हूँ, मान लो मैंने ग्रुप ए को फिट कर दिया, ठीक है, तो इस केस में मैं ग्रुप बी को फिट कर ही नहीं पाऊंगा। ये बात हमेशा फिक्स है, मतलब ये बात हमेशा हमें पता है कि अगर मैं ग्रुप ए को फिट कर देता हूं तो मैं ग्रुप बी को कभी भी फिट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब ये जो 4 5 वाला पार्ट है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। तो उस केस में अगर मैं ग्रुप ए को फिट कर पाता हूँ तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन रहता है कि मैं ग्रुप सी को चेक कर लूँ कि वो फिट हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों बहुत ही दूर है, बीच में कोई भी ओवरलैप नहीं है। तो यहाँ पर एक कंडीशन हो जाएगी क्या, कि इफ मान लो कि मैं एक ग्रुप को फिट कर सकता हूँ तो मैं चेक कर लूंगा कि मैं जो सी वाला ग्रुप है उसको भी फिट कर सकता हूँ। हाँ, तो इस केस में मेरे जो मैक्सिमम ग्रुप क्या आएंगे, टोटल 2 ग्रुप्स आएंगे। समझ में आई। बट कंडीशन ये है कि एल्स कंडीशन है कि मैं ए वाले ग्रुप को फिट नहीं कर सकता। मान लो कि मैं ए वाले ग्रुप को फिट नहीं कर सकता किसी वजह से। ठीक है, ए वाले ग्रुप को फिट नहीं कर सकते किसी वजह से। हम बोल सकते कि मान लो कि इस वाले पर कुछ ऑडियंस बैठी हुई है, तो मैं क्या करूँगा, इस बी वाले को ट्राई करूँगा। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, क्या, अगर मैं बी वाले को बिठा सकता हूँ, ठीक है, तो ना ही मैं ए वाले ग्रुप को बिठा सकता हूँ ना ही सी वाले को। तो एल्स वाली कंडीशन क्या होगी, तो मतलब अगर मैं बी वाला बिठा सकता हूँ तो ठीक है, तो इसमें ए और सी दोनों ग्रुप को मैं फिट नहीं कर पाऊंगा। तो उस केस में सिर्फ मेरे आंसर के अंदर 1+ होगा, है ना। बट मान लो कि मैं बी वाला भी नहीं बिठा पाया, तो उस केस में हो सकता है मैं सी वाला बिठा सकता हूँ।
तो या तो ये वाली कंडीशन चले कि या तो मैं बी बिठा सकता हूँ तो 1 प्लस होगा, या फिर एल्स कि सी वाली ट्रू हो, तो उस केस में आंसर के अंदर +1 कर दूंगा। अगर मैं एक बार और आपको समझाने की कोशिश करूं, तो हम फर्स्ट ग्रुप ए को देख रहे हैं। मान लो मैंने ए ग्रुप को बिठा दिया कहीं पर, तो हम श्योर है कि हम बी वाले ग्रुप को कभी नहीं बिठा सकते, क्योंकि जो 4 5 वाली सीट है वो ओवरलैप हो जाएगी। तो उस केस में अगर मैं ए वाले को बिठा सकता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन है कि मैं सी वाली सीट को भी या फिर सी वाले ग्रुप को ही फिट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास मैक्सिमम कितनी टू पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो मैं अगर ए को बिठा सकता हूँ तो चेक कर लूँगा अगर सी को बिठा सकता हूँ या नहीं। सी को बिठा सकता हूँ तो आंसर के अंदर क्या हो जाएगा +2। अदरवाइज कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक सीट ई बिठा सकता हूँ कि सी वाले के अंदर भी कुछ इश्यूज होने के कारण आंसर +1 कर लूँगा कि सिर्फ और सिर्फ ए वाली सीट बुक कर पाया हूँ। ठीक है, मतलब ए वाला ब्लॉक फिट कर पाया हूँ। अब मान लो कि मैं फर्स्ट बी वाली को ले लेता हूँ कि भैया मैं पहले बी वाले ब्लॉक को फिट करना चाहता हूँ। तो बेटा यहाँ पर ध्यान देखो कि अब बी वाला ब्लॉक जो है फिट करोगे, ठीक है, तो इसमें आप ए वाला और सी वाला कभी भी फिट नहीं कर पाओगे। क्यों? इसमें 4 5 वाली सीट और सी वाले ब्लॉक के अंदर 6 और 7 वाली सीट ओवरलैप कर रही है। 4 5 यहाँ पर भी आ रहा है, 6 7 यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये चांस है कि अगर मैं बी वाले को फिट करता हूँ तो ये दोनों आपस में कभी भी, मतलब ये दोनों ग्रुप्स जो है फिट नहीं हो पाएंगे। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही ग्रुप को फिट कर पाऊंगा, वो है बी। तो हम चेक कर लेंगे कि अगर ए वाला फिट नहीं कर पाया तो फिर बी वाले पर चेक करूंगा। तो बी वाला फिट कर पाता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ उस केस में मेरा एक ही आंसर बन सकता है। बट मान लो भैया कि बी वाला ग्रुप भी है वो नहीं बिठा सका, कुछ कारणवश कुछ हो सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सी वाले को चेक किया। इसलिए तो मैंने यहाँ पर एल्स लिखा था। एल्स अगर बी वाला नहीं बिठा सकता तो फिर सी वाला चेक कर लूंगा, क्या सी वाला बिठा सकता हूँ, तो उस केस में आंसर हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से अगर इसको थोड़ा सा क्लियर और करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, इफ अगर ए वाला ग्रुप बिठा सकता हूँ, ठीक है, तो मैं चेक कर लूंगा कि क्या मैं जो सी वाला ग्रुप है उसको भी बिठा सकता हूँ। तो यहाँ पर देख लूंगा जो सी वाला ग्रुप है अगर ट्रू है, हाँ, तो उस केस के अंदर क्या होगा +2। अदरवाइज क्या होगा, एल्स उस केस में क्या होगा, जो भी मेरा आंसर है +1। इस तरीके से ये फर्स्ट कंडीशन। बट मान लो कि मैं ए वाले को नहीं बिठा सकता, तो मैं क्या करूँगा, बी वाले को चेक करूँगा। एल्स या तो मेरा बी वाला ट्रू हो, बी वाला ट्रू हो तो इसके अंदर क्या होगा आंसर +1। ठीक है, बट हो सकता है कि मैं बी वाला नहीं बिठा सकता, तो दोनों में से एक बैठ सकता है बी में या सी में से, तो मैं एक बार सी वाला भी चेक कर लूँगा। तो अगर ट्रू है तो उसके अंदर आंसर +1। ओके, दोनों में से एक चलेगी, या फिर आंसर के अंदर कुछ भी ऐड नहीं होगा, दोनों नहीं बिठा सकता तो। और लास्ट में ये सब कैलकुलेट करने के बाद क्या करूँगा, कुछ नहीं, फिर जो भी हमारी नेक्स्ट रो है, फर्स्ट वाली रो मतलब हमने देख ली फर्स्ट रो में कौन कौन सी बैठ सकते हैं, वो रो हमने देख ली। फिर उसी तरीके हम सेकेंड वाली रो देखेंगे, फिर थर्ड वाली रो देखेंगे, फिर फोर्थ, सेम उसी तरीके से। समझ में आई? और लास्ट में हम क्या कर देंगे, आंसर रिटर्न कर देंगे। ये बात समझ में आई? अब भैया आपने बोला था कि सिर्फ आप RS जो रिजर्व्ड सीट है उसकी सारी रोज को चेक कर रहे हो, ठीक है, तो जो बची हुई और रोज है जिन्हें हम चेक नहीं करा उनको कैसे निकालेंगे। तो मान लो जो बची हुई रोज है वो सारी रोज क्या होगी, एम्प्टी होगी, उसमें सारी सीट्स क्या होगी, खाली होगी, एक भी सीट बुक नहीं होगी। अगर उन सीट्स पर कोई भी पर्सन बैठा हुआ होता तो रिजर्व सीट वाले के अंदर उस रो का नाम आता। अगर इसके अंदर उस रो का नाम नहीं आया मतलब वो सारी सीट्स क्या है, खाली है। तो हम एक केस देखेंगे कि मान लो कि एक रो पूरी खाली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मान लो कि ये पूरी रो खाली है ना। हम खाली वाली जो खाली रो है उस वाले केस को देख रहे हैं। तो इसमें मैं मैक्सिमम कितने ग्रुप्स को बिठा सकता हूँ, ए ग्रुप को बिठा सकता हूँ या बी को या सी को। अगर ए को बिठाने की ट्राई करता हूँ तो यहाँ पर ए और ए आ जाएगा। बी को बिठा नहीं सकता, अगर मैंने ए को बिठा लिया तो बी को कभी नहीं बिठा सकता, बट सी को तो बिठा सकता हूँ ना, सी 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 सी। तो इस केस में मेरा आंसर क्या आ रहा है, मैक्सिमम अभी 2 आ रहा है। ठीक है, मतलब अभी तक 2 आ रहा है। मान लो कि मैं ए को नहीं बिठाता हूँ, ठीक है, ए को नहीं बिठाता हूँ, पहले मैंने बी को बिठाने की कोशिश करी, ठीक है, बी को बिठाता हूँ तो यहाँ पर बी 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 बी। अब इसके वजह से मैं ना ही ए को बिठा सकता हूँ ना ही सी को, तो इस केस में मेरा आंसर आ रहा 1। ठीक है,
ये वाला केस भी देख लिया। अब मान लो भैया कि मैं पहले बी को नहीं, पहले सी वाले ब्लॉक को बिठाना चाहता हूँ। पूरी रो खाली है, मैं पहले सी वाले को बिठाता हूँ, फिर दूसरे को देखूंगा। तो यहाँ पर अगर सी वाले को बिठाता हूँ तो 1 2 3 4 इस तरीके से। तो मैं बी वाले को नहीं बिठा सकता। जब सी वाले को फिल कर सकता हूँ तो मैं ए वाले को भी ले सकता हूँ, कि दोनों के बीच में डिस्टेंस है। तो यहाँ पर सारे ए ब्लॉक्स वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम यहाँ पर कितने 2 ब्लॉक्स बिठा सकता हूँ। मैक्सिमम आंसर क्या आ रहा है 2। 2 किस केस में आ रहा है कि या तो मैं ए और सी को दोनों को बिठा सकूँ। तो इससे एक चीज पता चली क्या, कि कोई एम्प्टी रो है, एक एम्प्टी रो के लिए उसमें मैक्सिमम कितने ग्रुप बिठा सकता हूँ, टोटल 2 ग्रुप्स को बिठा सकता हूँ। तो मान लो कि आपके पास टोटल m एम्प्टी ग्रुप्स है, सॉरी m एम्प्टी रोज है, तो इसमें आप टोटल कितने मैक्सिमम ग्रुप्स बिठा सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो 2 का, आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। जितने भी एम्प्टी रोज है ना, उसमें हम मैक्सिमम 2 ग्रुप्स बिठा सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्टी रोज मल्टीप्लाई 2 ग्रुप्स कर लो, उतना आपका क्या होगा, कि हम इतने मैक्सिमम ग्रुप्स को बिठा सकते हैं, मतलब फिट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ये वाला कौन सा है, एम्प्टी रो वाला आंसर, एम्प्टी रो वाला आंसर। तो लास्ट में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, या फिर मैं बोलूँ रिजल्ट, कि हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, एक तो हो जाएगा जो भी एम्प्टी रो है वो वाला आंसर, प्लस जो फिल कर चुके थे हम फील्ड रो वाला वो वाला आंसर, दोनों को सम कर दो, टोटल जो भी मैक्सिमम हम ग्रुप्स को बिठा सकते हैं वही मेरा आंसर होगा, और लास्ट में इसको क्या कर दूंगा, रिटर्न आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका कोड क्या बनेगा, ठीक है। और साथ ही साथ वहीं पर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे रिजर्व्ड सीट डॉट बिगिन टू डॉट एंड, ओके। असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट्स कर लिए, क्यों, क्योंकि अगर हम कुछ टेस्ट केसेस देखें, जैसे कि यहाँ पर है पहले 2 वाली रो आ रही है, फिर 1 वाली रो आ रही है, फिर 2 वाली रो आ रही है, तो मतलब बीच में कुछ और रोज आ रही है। तो पहले मैं क्या करूँ, जो सिमिलर रोज है पहले उन सारी सीट्स को देख लूँगा, फिर उसके बाद कंजिक्यूटिव जो दूसरी रोज है उनको देखूंगा। तो पहले सारी 1 वाली के ऊपर देख लूँगा कौन कौन सी सीट है, फिर 2 वाली रोज को देखूंगा, फिर जो भी 3rd वाली है। तो इसलिए मैंने असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इंट आंसर या फिर बोलूँ रिजल्ट यहाँ पर स्टोर कर लूँगा, ओके। अब मैं एम या फिर बोलूँ जो भी टोटल साइज है, मतलब मैं क्या करूँगा, इनिशियली 0, जो भी रिजर्व्ड सीट है, रिजर्व्ड सीट्स डॉट साइज, इस पर ट्रेवर्स करूँगा, ठीक है। इसको ना ऐसा लेंगे, इंट आई इनिशियली 0 आई लेस देन एन, इस तरीके से, एन नहीं सॉरी, यहाँ पर होएगा रिजर्व्ड सीट्स डॉट साइज, ठीक है। देन उसके बाद क्या करूँगा, कि अभी रो कौन सी है वो निकाल लूँगा, रिजर्व्ड सीट, ओके, आई ऑफ 0, ये तो फाइंड कर लिया। साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, हर एक रो के लिए अलग वेक्टर बनाऊंगा, 1D वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया करंट, टोटल कितने 10 कॉलम्स होंगे, तो मैं 11 साइज का ले लूँगा, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग करना है तो मैं 1 से 10 तक फिल कर लूँगा। इनिशियली ऑल सीट्स 0 होगी, मतलब कुछ भी बुक नहीं है, सारी सीट्स एम्प्टी है, ओके। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो जो सिमिलर रोज है उनकी सारी सीट्स को बुक कर लूँगा। तो आई लेस देन, ऐसा करता हूँ यहाँ पर एक ये ले लेता हूँ एम, जो कि इसकी साइज को रिप्रेजेंट करेगा, बार बार लिखने की जगह तो यही सही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं इसको एम से रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ पर भी इसको एम से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। एंड एंड कब तक चलाना है, जब तक जो सारी रोज है इसकी इक्वल है, तब तक सेम रोज को मैं, सेम रोज की जितने भी सीट्स हैं उन सारी सीट्स को बुक कर देता हूँ, पहले वो काम करूँगा। तो REACR रिजर्व्ड ऑफ आई ऑफ 1 0, ओके। अब इससे होगा क्या, मैं क्या करूँगा, सीट निकाल लूँगा, सीट निकाल ली। अब जो भी करंट रो है, करंट रो उसके अंदर जो भी सीट है वो बुक कर दूंगा, 1 फिल कर दिया। देन उसके बाद क्या करूँगा, आई प्लस प्लस, इतना समझ में आया, ठीक है।
अब बुक कर चुका हूँ, अब मैं क्या करूँगा, प्रीफिक्स सम निकालूंगा। प्रीफिक्स सम क्यों निकालूंगा, ताकि मेरे को ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता चल जाए कि उस पर्टिकुलर ब्लॉक में कोई सीट तो नहीं है, ठीक है। और कैसे, वो मैंने पीछे आपको समझा दिया था। नहीं, अगर आप भूल चुके हो तो फिर वीडियो को पीछे करो ना एक बार, तो उसको देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो फॉर इंट जे इनिशियली 0 टू जे लेस देन इक्वल टू 10, बट यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे हम, प्रीफिक्स सम लगाएं, ठीक है। और जे प्लस प्लस जो भी करेंट ऑफ आई है, करंट ऑफ आई प्लस करंट ऑफ आई माइनस 1, यही होता है, प्रीफिक्स हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। 1D रहेगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम कौन कौन सी सीट्स को बुक कर सकते हैं वो देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, बुल हम ए वाले ग्रुप को फिट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पहले वो चेक करेंगे। तो ए वाला ग्रुप कौन सा था, मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, 2 3 4 5। तो इसका सम देख लूंगा। अब इसका सम देखूंगा, कैसे देखूंगा, यहाँ पर क्या करूंगा, करंट ऑफ 5 माइनस करंट ऑफ 1, अगर इक्वल टू 0 है तो भाई मतलब मैं फर्स्ट वाला ब्लॉक फिट कर पाऊंगा। तो यहाँ पर क्या कर दूंगा, ए इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, काउंट इनिशियली 0 है, ठीक है, यहाँ पर ट्रू है, ठीक है। अगर ए वाला ट्रू है तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन है कि मैं बी वाले को फिट कर पाऊंगा। तो यहाँ पर पहले तो इसको प्लस प्लस कर देता हूँ, क्या एक तो मैं ब्लॉक को फिट कर पाऊंगा, तब सी वाले को चेक कर लूंगा कि अगर ए को मैं फिट कर पाऊंगा तो मैं सी को भी फिट कर पाऊंगा, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस है। तो सी वाले को कैसे देखूंगा, करंट ऑफ सी वाले ब्लॉक के 6 से लगाकर 9 तक, इसका सम निकालना है, प्रीफिक्स सम उस ब्लॉक का। तो 9 माइनस करंट ऑफ 5, अगर इक्वल टू 0 आता है मतलब मैं एक तो ए वाले ब्लॉक को भी फिट कर पाऊंगा और सी वाले ब्लॉक को भी फिट कर पाऊंगा, तो मतलब टोटल 2 ग्रुप्स हो गए। तो यहाँ पर काउंट प्लस प्लस, ठीक है। बट मान लो मैं ए वाले ग्रुप को बुक नहीं कर पाया, तो इस केस में सिर्फ मेरे पास 2 ऑप्शन है, मतलब सॉरी हाँ 2 ऑप्शन है, या तो मैं बी को करूँ सिर्फ, या फिर सी को करूँ। तो यहाँ पर चेक कर लूंगा, इफ बी वाला ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, करंट ऑफ 7 माइनस करंट ऑफ 3 इक्वल टू 0 है, हाँ है। तो इसका मतलब मैं इसको बुक कर सकता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा करंट अकाउंट प्लस प्लस। अदरवाइज मैं चेक कर लूँगा कि जो बी वाला है क्या उसको मैं कर सकता हूँ, अगर मतलब सी वाला है उस वाले ब्लॉक को फिट कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं बी वाले को नहीं कर सकता हूँ तो मतलब सी वाले को तो कर ही सकता हूँ, एक चांस तो मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कर लूँ, अगर 0 है तो मतलब उस ब्लॉक में कोई भी नहीं बैठा है, मैं बी सी वाले ब्लॉक को फिट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भी काउंट प्लस प्लस कर दिया, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर काउंट प्लस प्लस ना करके डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, अपने आंसर को प्लस प्लस कर देता हूँ। तो एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज करना तब जब मेरा आंसर वेरिएबल यहाँ पर यूज हो सकता है, तो ठीक है। तो ये तो हमने वो सारी रोज को चेक किया है जिन रोज पे कुछ मतलब सीट्स बुक हो सकती हैं, जिन रोज पर कुछ सीट्स क्या हो सकती है, रिजर्व्ड हो सकती है, वो सारी सीट्स हमने पहले ही चेक कर ली है, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, जो भी रिमेनिंग एम्प्टी सेट्स हैं, जो भी रिमेनिंग रो है वो निकालूंगा। टोटल रोज कितनी, टोटल n है। अब उसमें से मैं कितनी रोज को यूज कर चुका हूँ, जो फील्ड वाली रोज है उनको हटाना है। तो यहाँ पर मतलब मेरे को एक काउंट भी रखना पड़ेगा, काउंट रखना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करूँगा, यूज्ड रोज या फिर यूज्ड रो, तो यहाँ पर आके क्या करूँगा, रो यूज्ड रो प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर दूंगा, यूज्ड रो टोटल कितनी, इतनी है, और टोटल में से अगर यूज्ड रो माइनस कर दूंगा तो जो एम्प्टी वाली रो है वो सारी मिल जाएगी। तो अब मेरे आंसर के अंदर क्या होगा, आंसर प्लस जो भी रिमेनिंग है, रिमेनिंग रो, ठीक है, उसके अंदर क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई 2 करूंगा। 2 क्यों करूंगा, क्योंकि अगर आप देखोगे हमने यहाँ पर अभी चेक किया था, ये वाला केस लिया था, जब पूरी रो एम्प्टी हो तो उसमें मैक्सिमम हम कितने ग्रुप्स बिठा सकते हैं, हम 2 ग्रुप्स बिठा सकते हैं, ठीक है। तो उतना मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे सारी रोज एम्प्टी रोज का निकल जाएगा, और रिटर्न आंसर। अब इसको अगर रन करके देखूं
यहाँ पर ना एल्स आएगा, ठीक है। अब अगर इसको सबमिट करके देखूं, सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ का मिस्टेक हो रही थी वो देखते हैं। मैंने एक मिस्टेक करी थी यहाँ पर क्या कर रहा था, आई पॉइंटर को यूज़ कर रहा था, इसलिए यहाँ पर आंसर रॉन्ग कैलकुलेट हो रहा था प्रीफिक्स सम। देन दूसरी कंडीशन यहाँ है कि यहाँ पर एल्स इफ आएगा, सिर्फ मैंने इफ लगा दिया था, तो साथ के साथ ये वाला आंसर भी काउंट हो रहा था, इसलिए एक एक्स्ट्रा आ रहा था। ओके, नो प्रॉब्लम। अब अगर इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो कितना आ रहा है, यहाँ पर हो रहा है n log n, ठीक है। यहाँ पर कितना हो रहा है टोटल n log n, ठीक है। देन उसके बाद हम ऑफ m टाइम तो यहाँ पर चल रहे हैं, n नहीं m आएगा साइड, ठीक है। यहाँ पर भी टोटल बिग ऑफ m टाइम तो हम यहाँ पर चल रहे हैं, और उसके बाद हम ऑफ n टाइम, और यहाँ पर सिर्फ ये तो कांस्टेंट टाइम चल रहा है, बिग ऑफ 10 टाइम्स, नो प्रॉब्लम, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, छोटा सा ये तो। देन उसके बाद और कुछ भी नहीं है। तो मतलब अगर ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो m log m प्लस बिग ऑफ m इतना होगा, इतनी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और इनटू प्लस में अगर इन दोनों का देखो तो इसके बाद हम बोल सकते हैं कि हाँ 10 मल्टीप्लाई कर लो साथ में, बोलिए इन दोनों का अलग से, ये पूरा अलग सेपरेट है। तो ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल रही ना वो क्या होगी, m log m इतना निकलेगा, ठीक है। देन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो हमने एक्स्ट्रा स्पेस क्या यूज किया, चलो वो देखते हैं। हमने जो एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया, हर बार हम क्या कर रहे हैं, हर बार हम करंट वेक्टर जो हर बार न्यू इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी साइज क्या है, कांस्टेंट है। मतलब हम बोले तो हर बार हम क्या कर रहे हैं, हर बार हम 11 साइज का एक वेक्टर बना रहे हैं जो कि कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, चलो ठीक है। अगर वीडियो से हेल्प हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।